आपको बताता चलूं कि मेरा ताल्लुक़ आर्मी से है और मैं अब रिटायर्ड हो चुका हूं, लेकिन जवानी की आदत अभी तक नहीं गई और रोज़ाना एक्सरसाइज करना अब भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। जो लोग लाहौर में रहते हैं या लाहौर से वाकिफ़ हैं, वो जानते होंगे कि लाहौर के खूबसूरत तरीन पार्कों में से एक पार्क मॉडल टाउन में वाक़ है। मेरी इस पार्क के साथ वाबस्तगी तकरीबन 30-40 साल से है। मेरा आज भी यही रूटीन है कि मैं रोज़ाना 8 बजे वहाँ जाता हूँ और रात 10 बजे तक वहाँ से रनिंग करके आता हूँ। ये वाक़या भी इसी से रिलेटेड है। ये 3 साल पहले की बात है। वो जनवरी का महीना था, शदीद धुंध पड़ रही थी। मेरे भतीजे की शादी हो रही थी और लाहौर से वाकफियत रखने वाले जानते ही होंगे कि शादियों में सख्त पाबंदी के बाइस तकरीब रात 8 से 10 तक ही रह गई है। शादी का फंक्शन 3 दिन का था, जिसकी वजह से मेरा जॉगिंग का रूटीन भी चेंज हो गया। मैं जो पहले 8 बजे तक पार्क पहुंच जाता था, अब शादी के बाइस मैं रात 11 बजे वहां जाता था। जब मैं पार्क पहुंच रहा होता था तो लोग गेट से बाहर निकल रहे होते थे। आप लोग यूं समझ लें कि उस वक्त मैं अकेला ही पार्क में जॉगिंग कर रहा होता था। जो गेट पे चौकीदार खड़ा होता था वो मेरा जानने ही वाला था। उसने जब देखा कि मैं 11 बजे पार्क में जा रहा हूँ तो उसने मुझे मना किया कि साहब इस टाइम पार्क में ना जाया करें, और उसने कुछ अजीब से किस्से भी सुनाए जो रात के वक्त लोगों के साथ पेश आए थे। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक़ फ़ौजी बैकग्राउंड से है, तो हमने तो ऐसी ऐसी जगहों पर रातें गुजारी हुई हैं कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। खैर, वो मेरा पहला दिन था जब मैं इतनी रात को पार्क में जॉगिंग के लिए एंटर हुआ। शदीद धुंध के बाइस 1 फुट भी आगे का नज़र नहीं आ रहा था। मैं बस नीचे ट्रैक की तरफ देखकर भाग रहा था। अभी मैं भाग ही रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। मैंने घबराहट के आलम में भागते भागते ही अपनी डायरेक्शन चेंज की और फिर मैं रुक कर गुस्से में देखने लगा कि ये कौन बदतमीज़ था जो बीच ट्रैक पे खड़ा हो गया था। मैं 5-10 मिनट उसको तलाश करता रहा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र ना आया, जबकि मैंने उसे वाज़े तौर पे देखा था। और मुझे आज के दिन तक भी याद है कि उसकी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद मूछें थी। एक चक्कर मुकम्मल होने के बाद मैं दूसरे चक्कर के लिए दोबारा ट्रैक पर चढ़ गया। अभी ट्रैक पर दोबारा चढ़े मुझे 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे तो उस ट्रैक के साथ एक बहुत घना दरख्त आता है। वो समझ लें कि उस पार्क का सबसे ज़्यादा पुराना दरख्त है। मुझे वहाँ से कुछ सरसराहट की आवाज़ आई, और सरसराहट की आवाज़ ऐसी ना थी कि जैसी हम अक्सर दरख्तों पे परिंदों की सुनते हैं। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दरख्त को हिला रहा हो। वो बहुत पुराना दरख्त था और उसकी जड़ें तक ज़मीन से बाहर आ चुकी थीं। दरख्त को हिलाना तो दूर की बात है, उसकी टहनी को हिलाना भी बहुत मुश्किल काम था। चूँकि धुंध इतनी ज़्यादा थी कि नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने रुक कर दरख्त के पास जाना चाहा कि देखता हूँ इस दरख्त को कौन हिला रहा है। मैं बिल्कुल दरख्त के करीब पहुँच गया और मैंने टॉर्च जलाकर ऊपर दरख्त की तरफ कर दी। मुझे वहाँ टहनी के ऊपर कोई बैठा हुआ नज़र आया। हद्दे निगाह तो उस वक्त बिल्कुल सिफर थी, लेकिन मोबाइल की टॉर्च में इतना ही नज़र आया कि जैसे कोई टहनी के ऊपर अपनी टांगें लटकाकर बैठा है और टांगों को हिला रहा है। मेरी शुरू से आदत है कि मेरे पास हर वक्त लाइसेंस्ड असला होता है, तो पहले तो मैंने उसे ऊंची आवाज़ में वार्निंग दी और कहा कि जो भी ऊपर है वो नीचे आ जाए। लेकिन जब कोई जवाब ना आया तो मैंने अपनी पिस्टल निकालकर 2 हवाई फायर किए। नीचे तो कोई ना आया, लेकिन दरख्त पे से हंसी की आवाज़ आने लगी। वो अजीब तरह की घिनौनी हंसी थी। मैंने दोबारा मोबाइल की टॉर्च ऊपर दरख्त की तरफ की तो वो टांगें भी गायब हो चुकी थी और हंसी की आवाज़ आना भी बंद हो गई। मैंने इग्नोर करके अपना चक्कर मुकम्मल किया और घर वापस चला गया। अगले दिन दोबारा मैं रात 11 बजे वहाँ पहुँचा, और जब मैं जॉगिंग करता हुआ उस दरख्त के पास से गुज़रा
तो मुझे कुछ बच्चों की खेलने की आवाज़ आई। मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने सोचा कि रात के इस पहर इतनी शदीद सर्दी में ऐसी कौन सी फैमिली यहाँ बैठी है कि जिसके बच्चे अभी तक खेल रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई फैमिली बैठी हो। और जब दूसरे चक्कर में मैं उस दरख्त के पास से गुज़रा तो मुझे महसूस हुआ कि वही बच्चे अब मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। उनकी आवाज़ कभी आगे से आती थी और कभी मेरे पीछे से। मेरे लिए ये बात बहुत परेशानी की थी कि वो बच्चे कभी मेरे आगे निकल रहे थे और कभी मेरे से पीछे। ये आवाज़ मैं वाज़े सुन सक रहा था। और फिर जब मेरा दूसरा और आखिरी चक्कर मुकम्मल होने वाला था तो मुझे लगा जैसे उन बच्चों ने मुझे घेर लिया है और सर्कल में मेरे इर्द गिर्द भाग रहे हैं। मैं बेख्याली में ही आयत कुर्सी पढ़ता गया और गेट के पास पहुंच गया। मैंने चौकीदार से पूछा कि कोई फैमिली पार्क में रह गई है, तो उसने बताया कि नहीं सर, सब लोग जा चुके हैं। मैं तो सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहा था। अब मैं भी पार्क बंद करके जा रहा हूँ। डर की कैफियत तो मेरे अंदर पैदा हो गई थी, लेकिन डर से ज़्यादा तजस्सुस हो गया था कि आज चल कर देखता हूँ कि आज क्या होता है। उस दिन मेरे भतीजे का वलीमा था और तकरीब थोड़ी लेट हो गई। इस वजह से मैं उस दिन 11 के बजाय रात 11:30 बजे पार्क पहुंचा। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि आज भी ज़रूर कुछ होगा। और जब मैं जॉगिंग करता हुआ दरख्त के पास से गुज़रा तो उस दरख्त के आसपास मुझे काफ़ी बिल्लियाँ बैठी नज़र आईं। वो मुख्तलिफ़ रंगों की 8-10 बिल्लियाँ होंगी। उस दिन चूँकि धुंध थोड़ी कम थी तो चीज़ें वाज़े नज़र आ रही थीं। कोई बिल्ली दरख्त पर बैठी थी, कोई उसकी जड़ के ऊपर, कोई टहनी पे और कोई दीवार पे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो सब मेरी तरफ ही देख रही थी। अच्छा शाहज़ैन, एक तो होता है सिर्फ देखना और एक होता है गर्दन घुमाकर आखिर तक देखते रहना। और मैंने यही देखा कि जहाँ तक मैं नज़र आता रहा उनको, वो गर्दन घुमा के सारी मेरी तरफ देखती रहीं। ना वो कुछ बोल रही थी और ना ही रो रही थी, सिर्फ मुंह में से उनके हल्की हल्की गुर्राहट की आवाज़ आ रही थी। मेरा तजस्सुस और बढ़ता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि हमारा आमना सामना आज हो ही जाएगा। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दोबारा ट्रैक पर चढ़ा और अपना दूसरा चक्कर मुकम्मल करने के लिए भागने लगा। इस दफ़ा जब मैं दरख्त के पास से गुज़रा तो वहाँ बिल्लियाँ नहीं थीं, बल्कि दरख्त के करीब ही एक बेंच लगी थी जहाँ पे एक लड़की बैठी थी। उसने मुझे सलाम किया। मैंने रुककर उसके सलाम का जवाब दिया तो वो कहने लगी कि अंकल, आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई और मैंने कहा कि अच्छा, वो आपके बच्चे हैं? कल वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन आज मैंने उनको नहीं देखा। मैंने उससे पूछा कि बेटा, आप इस टाइम रात यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि अंकल, मैं तो यहीं रहती हूँ और इसी टाइम वॉक के लिए आती हूँ। बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं और चूंकि इस वक्त रश नहीं होता तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। शाहज़ैन, मैं उसके यहीं रहने का मतलब समझा कि शायद वो कहना चाह रही है कि वो भी मॉडल टाउन में ही रहती है। तो मैंने भी जवाब में उसको कहा कि बेटा, मैं भी यहीं रहता हूँ। और फिर इधर उधर की बातें होने लगी। 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे सामने से 3 बच्चे आते हुए दिखाई दिए। वो तीनों हम उम्र थे और एक ही कद के थे। तीनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। बच्चों को आता देखकर मैंने उस लड़की से कहा कि चलो भाई, आपके बच्चे भी आ गए हैं तो मैं आप सबको गेट तक छोड़ देता हूँ। खैर, वो लड़की और उसके बच्चे मेरे साथ साथ चलने लगे। मैंने चलते चलते उससे पूछा कि आपके शौहर किधर हैं? तो वो कहने लगी कि उनका तो इंतकाल हो चुका है। मैंने अफसोस का इजहार किया और बच्चों के सर पे शफकत से हाथ फेरा कि इतनी छोटी उम्र में ही वो यतीम हो गए थे। फिर वॉक करते करते हम लोग मेन गेट की तरफ पहुंच गए। मैंने आगे बढ़कर चौकीदार से माजरत की
कि 3 दिनों से उसको मेरी वजह से बहुत मुश्किल उठानी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, चौकीदार ने दरवाजे को ताला लगा दिया। तो मैंने उस चौकीदार से कहा कि उस फैमिली को भी तो आने दो, या उनको अंदर ही बंद करना है। तो वो कहने लगा कि साहब, कौन सी फैमिली? उस पार्क के दरवाजे जंगले वाले थे और बहुत खुले डुले थे कि बंद दरवाज़ों में से भी पूरा पार्क नज़र आ रहा होता था। मैंने करीब दोबारा खुलवाया और अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगा। मैं 10-15 मिनट तक इधर उधर देखता रहा तो चौकीदार मेरे पास आया और पूछने लगा कि साहब, हुआ क्या है? मैंने उसे सारी बात बताई। एक फैमिली मुझे रास्ते में मिली थी और मेरे साथ गेट तक आई है, लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। भला इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? तो वो चौकीदार कहने लगा कि साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रात के इस पहर लोगों के साथ वाक़यात होते हैं। वो कहने लगा कि साहब, मेरा तो ये रोज़ का काम है, मेरी सबके ऊपर नज़र होती है और मुझे पता होता है कि इस वक्त पार्क के अंदर कितने लोग मौजूद हैं। और मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि पिछले 3 दिन से आपके अलावा पार्क के अंदर कोई नहीं होता, और आपके जाने के बाद मैं ताला लगाकर चला जाता हूँ। अब मैं अजीब शशो पंज में वहाँ खड़ा ये सोच रहा था कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है? वो फैमिली कौन थी जो मेरे साथ चलती हुई आई है और जिसके साथ मैंने 15-20 मिनट बैठकर बातें की हैं? शाहज़ैन, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे उनके अंदर कोई गैर मामूली बात नज़र नहीं आई। और ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि जब मैंने बच्चों के सर पे हाथ फेरा था तो वो ठंडे बर्फ़ हो रहे थे। वो बिल्कुल नॉर्मल लोग थे और नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो लोग मेरे साथ साथ चल रहे थे और मैं सिर्फ चंद सेकंड के लिए आगे गया था और वो लोग अचानक पीछे से गायब हो गए। इस वाक़ये के बाद से मेरा खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उसके बाद फिर मैं कभी इतनी रात को उस पार्क में नहीं गया। शाहज़ैन, मैं आपसे भी और सब सुनने वालों से भी ये जानना चाहूँगा कि वो इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं। क्या इतना बड़ा वाक़या मेरा वहम हो सकता है? बहुत शुक्रिया उमर ख़ान साहब आपके इस वाक़ये का। और अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो मेरे ख़्याल से कि जो वहाँ जिन्नात मौजूद थे, उनको आपके इस वक्त आने से तंगी हो रही थी। पहले 2 दिन तो शायद वो आपको एहसास दिलाते रहे, लेकिन जब आप तीसरे दिन भी वहाँ गए होंगे तो उन्होंने इंसानी शक्ल में आकर अपने आप को वाज़े कर दिया। बहरहाल ये मेरा ज़ाती तज़्ज़िया है, लोग इससे